नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। मैपिंग टाइज, यहाँ मैपिंग टाइज का मतलब हो जाएगा मैपिंग का मतलब यहाँ पे होगा जैसे कोई चार्ट बनाना, ड्रॉ करना। ड्रॉ या चार्ट बनाने के सेंस में बोलते हैं। चाइना मस्ट शो, ये मस्ट क्या है, मॉडल शो यहाँ पे V1 है। इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है जैसे रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदनशीलता बोलते हैं। दैट इज डिमांड्स ऑफ देम, जो कि इन लोगों का डिमांड्स है। ये जिस वर्ड के लास्ट में TY लगा हो, यानी सफिक्स में, याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TY लगा हो, C लगा हो, MENT लगा हो, नेस लगा हो, IS या SIS लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, ऐसे बहुत चीजें हैं, इज्म लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन के रूप है। इसको याद रखेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में आप याद रखेंगे OUS लगा हो, लेस लगा हो, एबल लगा हो, IVE लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि एल लगा हो, OAC लगा हो, तो ये सभी एडजेक्टिव के पॉइंट होते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड लगा हो तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इसके अलावा ऐसे भी देख सकते हैं, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या फिर वर्ब लगा हो, उसके पहले सिंगल वर्ड लगा हो और पीछे आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर कभी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, और यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वर्ड कहलाएगा नाउन। और इस वर्ड में जो चीज होगी वो एडजेक्टिव कहलाएगी। यानी यहाँ पे इस प्रकार से सीक्वेंस को देख सकते हैं। तो कई चीजें होती हैं जिसको आप समझ के नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पता लगा सकते हैं। और इस एडजेक्टिव से पहले अगर कोई वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड, जो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड, वो कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे स्टोरी में वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेंगे। और सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। टेंस एक्टिव में है या पैसिव में है सेंटेंस, उसको देखना है। कई चीजें होती है जिसको ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और रीडिंग न्यूज़पेपर से, यानी एडिटोरियल या इस प्रकार के कोई भी आर्टिकल्स आप रीड करते हैं, तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पैसेज सॉल्व करने में, क्लोज स्टेप सॉल्व करने में आपकी स्पीड अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे जो स्टोरी है, अ वीक आफ्टर द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, ये सेशन वाला वर्ड क्या है, नाउन है, जिसको हिंदी में कहते हैं बातचीत, बातचीत। अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद, द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जब भी लगा हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद और भी चीजें हैं जैसे नेक्स्ट लगा हो, लास्ट हो, ये सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अ वीक आफ्टर द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इन मेनी
मंथ्स, बहुत सारे महीनों की बात हो रही है। मेनी लगता है काउंटेबल के लिए, मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए, इसको याद रखेंगे। बिटवीन के साथ एंड पेयरिंग आता है, जैसे बिटवीन के साथ, बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड का पेयरिंग रखते हैं। बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद, द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन मेनी मंथ्स, बहुत महीनों में पहला कॉन्वर्सेशन हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग के बीच में हुई। बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, मे के बीच में इसका मतलब होता है। इंडिया एंड चाइना अपीयर, ये V1 है, अपीयर हुआ, नो वे नाउ वेयर नियर कमिंग टू एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वहां पे आप रखते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जेरंड का कॉन्सेप्ट होता है। टू रिपेयर देयर रिलेशंस, मतलब इंडिया एंड चाइना अपीयर हुआ, नाउ नाउ वेयर नियर कमिंग टू, मतलब काफी क्लोज आए, एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही। टू रिपेयर मतलब रिपेयर करना, देयर रिलेशंस, अपने रिलेशंस को। सब्जेक्ट यहाँ पे इंडिया एंड चाइना है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब आया प्लूरल, यानी V1 V5 में प्लूरल कौन है, V1। उसके बाद उसके लिए पोजीशन यहाँ पे देयर का यूज किया गया। तो इन सारी चीजों को आप देख कर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब होता है इसके विपरीत। रिलेशंस दिस वीक हैव फेस्ड, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस में हैज या हैव लगा हो और उसके साथ V3 आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिलेशंस दिस वीक, इस सप्ताह में जो रिलेशंस है ये प्लूरल है। यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशंस प्लूरल है। हैव फेस्ड येट अनदर स्टॉर्म, दूसरा स्टॉर्म फेस किया है, दूसरा पहलू फेस किया है। वैसे स्टॉर्म का मतलब होता है, जैसे स्क्वैल बोल सकते हैं, साइक्लोन बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ट्रबल के सेंस में भी आता है, ट्रबल के सेंस में स्टॉर्म आएगा। विद टू साइड्स क्लैशिंग ओवर चाइना इशूज, क्लैश मतलब विवाद होता है, दो साइड जो चाइना, चाइना क्लैशिंग ओवर चाइना इशूइंग अ न्यू मैप, चाइना एक नया मैप इशू कर रहा है। एंड रिपोर्ट्स, सबसे पहले इस पेज तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। रिलेशंस ए नाउन है। दिस वीक, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो ध्यान रखेंगे, दिस वीक इस सप्ताह में, हैव फेस्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। येट अनदर स्टॉर्म, अगला जो ट्रबल फेस हुआ, स्टॉर्म मतलब ट्रबल होता है। विद टू साइड्स, क्लैशिंग मतलब विवाद, डिस्प्यूट को भी बोलेंगे। ओवर चाइना इशूइंग अ न्यू मैप, चाइना इशूइंग कर रहा है नया मैप। एंड रिपोर्ट्स ऑन थर्सडे सजेस्टिंग दैट, रिपोर्ट इस बात को बताता है या सजेस्ट करता है दैट मिस्टर जी मे स्किप, स्किप करेंगे द G20 समिट इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो स्किप करेंगे नहीं। मे स्किप मतलब नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी के लिए मे लगता है, नहीं कर सकेंगे या स्किप कर लेंगे, कर सकते हैं, ये सेंस है, एक अनुमानित तौर पे कहा गया ऑथर के द्वारा। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री डिड नॉट कंफर्म, ये सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा हुआ है, उसके साथ V1 लगाएंगे, यानी V1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। डिड नॉट कंफर्म दोज रिपोर्ट्स, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री डिड नॉट कंफर्म किए वो रिपोर्ट्स को, बट इट आल्सो चोज, चूज का सेकंड फॉर्म है चोज, नॉट टू डिनाई देम, इसको इनकार नहीं करने की बात हुई। डिनाई मतलब इनकार करना होता है, रिजेक्ट करना भी बोल सकते हैं। इवेंट्स दिस वीक, जो इस सप्ताह में इवेंट्स है उसकी बात हो रही है। मीन वाइल, उसी दौरान, मीन वाइल का मतलब होगा, जैसे कोई चीज फॉर द मोमेंट के लिए बोलते हैं। सर्व्ड अ रिमाइंडर, रिमाइंडर रखा आगे, ऑफ द करेंटली लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट का लेवल काफी लो है, उसकी बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। विद रिलेशंस आर्ग्यूएबली एट देयर लोएस्ट सिंस, सबसे लोएस्ट है सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज इन 1980, जो चीजें नॉर्मलाइजेशन हुई उस समय की बात हो रही है। अगस्त 28 चाइना इशूड, सब्जेक्ट बी टू में है, व्हाट इट कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023, 2000 के लिए जो स्टैंडर्ड मैप उसने इशू किया, वो शोड द इंटायर स्टेट। जब भी सेंटेंस में होल WHOLE वर्ड आए, इसके पहले आप द का यूज करेंगे, इंटायर से पहले भी आप द का यूज करते हैं आर्टिकल। द इंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द एक्स अक्साई चेन रीजन एंड साउथ चाइना सी एज चाइनीज टेरिटरी, ये सभी चीजें किसमें आती हैं? चाइनीज टेरिटरी में आती हैं। ड्राइंग प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से ये विरोध हुआ। मलेशिया एंड द फिलीपींस, इन सब जगहों पे बीजिंग डिफेंडेड द मैप एज रूटीन। डिफेंड मतलब होता है चीजों को बचाने के सेंस में डिफेंड करना। डिफेंड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बोल सकते हैं। बीजिंग मतलब किसी भी देश के अगर कैपिटल का जिक्र हो तो उस देश को प्रेजेंट करने वाला वो नाम होता है। डिफेंड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। द मैप एज रूटीन एंड आस्क्ड, ये आस्क का सेकंड फॉर्म है, इंडिया टू नॉट ओवर इंटरप्रेट इट। ओवर इंटरप्रेट का मतलब, इंटरप्रेट का वैसे मतलब होता है, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना या फिर क्लैरिफाई करना। इसका मतलब होता है क्लैरिफाई करना। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, और उन लाइन में आप समझे कैसे वर्ड का यूज किया गया है, किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं सीखने वाली। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉज मतलब रजिस्टर करना होता है। लॉज मतलब रहने घर कोई बोलते हैं, और लॉज मतलब रजिस्टर करना भी होगा। लॉस्ट अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मतलब विरोध लॉन्च किया। वाइल इट मे बी ट्रू दैट, ये सही हो सकता है, दैट मैप में नो न्यू टेरिटोरियल क्लेम्स, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। एंड डिपिक्टेड बॉर्डर्स एज इन प्रीवियस चाइनीज मैप, और ऐसा बताया गया। डिपिक्ट मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, बोल सकते हैं। डिपिक्ट मतलब पोर्ट्रे करना, पिक्चर या आउटलाइन को बोलते हैं। आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना ही बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट। या एक वर्ड आता है पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे, इसका मतलब ही बताना होगा। एज इन प्रीवियस चाइनीज मैप, ये पुराने चाइनीज मैप में चीजें, ये वाली चीज शामिल थी। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है। द नीडलेस, ये नीडलेस, ये जरूरत नहीं है इशू की, ये नाउन है। लेस वाला ये एडजेक्टिव वर्ड है। वैसे किसी भी आर्टि लेस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट बीच में आर्टिकल लग जाए तो नाउन की तरह भी वर्क करेगा। द नीडलेस इशूइंग ऑफ न्यू मैप अमिड मल्टीपल, अमिड मतलब उस दौरान, मल्टीपल लिव टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है मतलब विवाद, हैज ओनली फर्दर कॉम्प्लिकेटेड देम, वो आगे और भी कॉम्प्लिकेट करेगा उन लोगों को। द रिस्पॉन्सेज ऑफ चाइनाज नेबर्स मेक दैट क्लियर, ये रिस्पॉन्स ये क्लियर करके बताया गया इस बात को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। व्हेन इंडिया
इन 2019 इशू किया था भारत ने अ न्यू मैप फॉलोइंग द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये बनाने के बाद भारत ने इसको जारी किया था 2019 में। बीजिंग रिस्पॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड इनिशिएटेड डिस्कशंस एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उस समय उन्होंने बीजिंग ने रिस्पॉन्स किया था स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ और शुरुआत किया था डिस्कशन का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। इवन दो यहाँ तक कि दैट मैप टू डिड नॉट चेंज इंडियाज एक्सटर्नल बाउंड्रीज, वो नहीं बदला है भारत का एक्सटर्नल बाउंड्रीज टू मतलब भी, और टेरिटोरियल क्लेम विस अविज चाइना। विस अविज का मतलब होता है, एक फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज फेसिंग को कहते हैं विज अ विज। इसका मतलब होता है कोई चीज फेसिंग करने को बोलते हैं, फेस टू फेस बोलेंगे, फेस टू फेस भी बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इन द व्यू ऑफ सम ऑब्जर्वर्स, कुछ ऑब्जर्वर्स के व्यूज में चाइनाज इंक्रीजिंगली एग्रेसिव, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउन TION, उसके पहले IV वाला एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना ने इसको बढ़ाया है एग्रेसिव मोबिलाइजेशन, कहाँ पे किया है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लीडिंग टू द ऑनगोइंग क्राइसिस, जहां पे चल रहा है, दैट हैज प्लंज्ड। प्लंज मतलब कोई चीज को फॉल करना, प्लंज मतलब गिराना होता है। रिलेशंस टू दिस लो लेवल, इसको इस प्रकार लाया है लो लेवल पे, वॉज पार्टली रिस्पॉन्स टू इंडियाज रीट्रेशन। किसी बात पे दोबारा कहना उसको बोलते हैं रीट्रेशन। इट्स क्लेम टू अक्साई चीन इन 2019, उस समय हुआ था ये। इन द रिसेंट अप एंड डाउन, ये जो चीज हुई है उतार चढ़ाव, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टाइज विद चाइना, जो भारत और चाइना के बीच में टाइज में, समिट मीटिंग्स हैव ऑफर किया द प्लेटफॉर्म फॉर टू कंट्रीज टू डायल डाउन, इसको सही करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला दोनों कंट्रीज के लिए चीजों को सही करना। यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सारी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। डायल डाउन टेंशंस बाय गिविंग, बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद ING आया, मतलब प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वहां पे आता है वर्ब प्लस ING, यानी वो एडजेक्टिव कहलाता है, ये जेरन कहलाता है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। वर्ब प्लस ING प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो वो जेरन कहलाता है। द टू लीडर्स, दोनों लीडर्स को अपॉर्चुनिटी देते हुए, दी अपॉर्चुनिटी फॉर हाई लेवल इंटरवेंशंस, अच्छे से आप इंटरवेंशंस कर लीजिए। इंटरवेंशंस का मतलब होता है जो कोई चीज इंटरफेयर करने को बोलेंगे। एज वॉज द केस एट 17 ब्रिक्स समिट फॉलोइंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ, उस समय हुआ था। स्टैंड ऑफ एक काफी अच्छा वर्ड है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है जैसे डेडलॉक बोल सकते हैं, स्टैंड ऑफ इसका मतलब होता है डेडलॉक। इम्फेस भी वर्ड आता है, डेडलॉक, या इसके लिए काफी अच्छा वर्ड आता है स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, टाई के सेंस में आता है, इसको हिंदी में कहते हैं गतिरोध। हट जाने के सेंस में आएगा। ये चीजें वहां पे हुई थी। रिगार्डनेस ऑफ वेदर मिस्टर जी विजिट्स न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये घूम आते हैं नहीं आते हैं,
द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर रैप्रोचमेंट रिमेन डिम। ये चीजें क्या हो गई हैं? रैप्रोच रैप्रोचमेंट मतलब होता है कोई चीज के बारे में, फ्रेंडशिप बोलते हैं, फ्रेंडशिप बोल सकते हैं इसको, रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है अप्रोचमेंट, फ्रेंडशिप बोलेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप अटैच करके लिख लेंगे, यहाँ तक वर्ड है। मेंट है तो नाउन है, इसको बोलेंगे फ्रेंडशिप। रिमेन बना रहा है डिम। डिम का मतलब होता है कोई चीज डिम हो जाना। डिम का मतलब होता है वीक हो जाना, कमजोर पड़ जाना। डिम का मतलब होता है वीक हो जाना या कमजोर पड़ जाना। रिपेयरिंग रिलेशंस विल रिक्वायर, इसकी जरूरत होगी। स्लोली रिबिल्डिंग ट्रस्ट, पहले आपको ट्रस्ट रिबिल्ड करना ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ग्रेटर म्यूचुअल सेंसिटिविटी। जो संवेदनशीलता है, जो इसका रिस्पॉन्सिवनेस है, उस पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इंडीड मतलब सचमुच, चाइना वुड डू वेल, चाइना अच्छा करेगा, टू शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी, ये इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब संवेदनशीलता। दैट इट डिमांड्स ऑन द ऑफ देम, दोनों की डिमांड है। इफ इट हैज एनी इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब होता है जब कोई चीज को, झुकाव को बोलते हैं, या इंक्लाइनेशन, इसका मतलब एक्चुअल में होता है इंक्लाइन करना, बढ़ने का सेंस भी होता है। इंक्लाइनेशन मतलब होगा कोई चीज लीडिंग, लीनिंग के सेंस में आएगा, यानी कोई चीज पिच के सेंस में आएगा, मतलब झुकाव के सेंस में आएगा। कह सकते हैं टू टूवर्ड्स रिपेयरिंग इंक्रीजिंगली फ्रॉट रिलेशंस। ये जो फ्रॉट रिलेशंस है, फ्रॉट मतलब होता है अफेक्टेड बाय एंजाइटी, कह सकते हैं अफेक्टेड बाय एंजाइटी, उसको बोलते हैं रिलेशंस। ये एडजेक्टिव है, नाउन है। तो ये सारी बातें कही। चाइना वुड डू वेल, चाइना अच्छा करेगा, शो इट्स नेवर्स द सेंसिटिविटी, दैट ये अपना रिस्पॉन्सिवनेस को शो करने में, दैट इट डिमांड्स ऑफ देम, जिसकी डिमांड है। इफ इट हैज एनी इंक्लाइनेशन, अगर कोई भी झुकाव होगा, टुवर्ड्स रिपेयरिंग इंक्रीजिंगली फ्रॉड रिलेशंस, जो बेकार रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, तो चाइना जरूर उसमें अच्छा करेगा। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई देश आपस में समझौता करना चाहते हैं तो दोनों को आगे आने पड़ेगा, दोनों को आगे आने आकर के चीजें सामने बैठकर वार्तालाप से सही की जा सकती हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।